नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के तहत राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं पढ़ रहे थे। लोक कला में हमने मीनाकारी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कला है थेवा कला, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, थेवा कला के बारे में एक एक बिंदु आप अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न बन रहे हैं और जितनी गहराई से भी प्रश्न, यानी जितनी गहराई से प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो सब गहराइयाँ आजकल एग्जामिनर के हाथ में है, तो वहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको यह सभी वीडियो सीरीज अच्छी मिल रही होगी, जिसका आप पूर्णतः लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन करना ताकि भविष्य में भी आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सवालों पे यानी हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो हेडिंग डालिए थेवा कला। थेवा कला दोस्तों, थेवा कला के बारे में आपसे पूछे पहला सवाल तो यही है, ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों नाथ द्वारा प्रतापगढ़ की। दोस्तों, यानी प्रतापगढ़ की ये प्रसिद्ध कला है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ की है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ थेवा कला, यानी इस कला के पिता कौन है या जनक कौन है? तो ध्यान रखना, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको तुक्का मारना पड़ जाए, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा स्कोर 1-2% में रिस्क लेना पड़ता है, तो सोनी परिवार का संबंध आ जाए ना दोस्तों, तो ध्यान रखना, या तो एक तो जोशी परिवार का, तो फड़ कला ठोक देना। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था जोशी परिवार से, तो शायद किसी का गलत नहीं हुआ और मैंने वीडियो लेक्चर में पहले बता रखा है। एक ये भी ट्रिक है दोस्तों, सोनी परिवार राजस्थान में अगर आप आरपीएस से किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो सोनी परिवार का संबंध आए तो सीधा सीधा मतलब है थेवा कला। तो नाथूजी सोनी इसके जनक है। नाथूजी सोनी के बाद में नाम आता है शंकरलाल का। शंकरलाल के बाद में दोस्तों, यानी इनका ये पुश्तैनी धंधा है रामविलास सोनी। ये इस कला के दक्ष कलाकार हैं दोस्तों। रामविलास सोनी के बाद में वर्तमान में इसका कलाकार है दोस्तों गिरीश कुमार। और इसका एक कलाकार भी है कुदरत सिंह। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इसके कलाकार है। इस कला के लिए शंकरलाल सोनी को अवार्ड भी सम्मानित किया जा चुका है 1970 में, 1974 में वीवी गिरी और इंदिरा गांधी के द्वारा। रामविलास सोनी को भी भारत सरकार के द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र मिला है। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तब भी इनको सम्मानित किया गया था। बस आपको तो ये ध्यान रखना है इसका वर्तमान कलाकार कौन है और इसके जनक कौन है। तो वर्तमान कलाकार है ये, वर्तमान, यानी दो नाम बता दिए आपको, या तो ये याद रखना है और ये याद रखना है। बाकी सोनी नाम समझ में आ जाएगा, वैसे तो सभी नाम याद नहीं रहते, शंकरलाल तो बहुत जगह कॉमन मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन सोनी नाम आ जाएगा, सोनी पकड़ में है, ये टर्म्स पकड़ में आनी चाहिए। तो जनक कौन है? नाथूजी सोनी। वर्तमान कलाकार तो गिरीश कुमार और कुदरत सिंह, ये ध्यान रखना दोस्तों। यह एक गोपनीय कला है, यानी इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? विशेषता ध्यान रखना दोस्तों, यह एक गोपनीय कला है, यानी पहली विशेषता तो ये लिख सकते हैं, यह एक गोपनीय कला है। गोपनीय मतलब क्या है? गोपनीय मतलब, तो गोपनीय कला का मतलब है, यानी ये सोनी परिवार है ना, ये कला अपने सिर्फ बेटों को यानी उत्तराधिकारियों को ही बताते हैं, किसी बेटी को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बेटी तो आगे जाएगी, यानी ससुराल जाएगी, तो ससुराल वालों को ये कला पता न लग जाए, इसलिए ये कहते हैं, इनका मानना है कि ये बेटियों को कला नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकारियों को बताते हैं, ताकि उनके जो वंश यानी उत्तराधिकारी इस कला में दक्ष हो और इस कला में अपना नाम रोशन कर सके या व्यवसाय वगैरह कर सके। और दोस्तों, और क्या बात याद रखनी है दोस्तों, इस कला में यानी थेवा कला में, अगर बात करें थेवा कला में, तो कांच की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी, यानी विशेषता में बात करें तो कांच की वस्तुओं पर नक्काशी व चित्रांकन किया जाता है दोस्तों। नक्काशी व चित्रांकन, कलात्मक नक्काशी
या चित्रांकन। दोस्तों थेवा कला में हरे रंग का कांच प्रयोग होता है, हरे रंग। ये ध्यान रखना, बहुत मोटी बात है दोस्तों। और हरे रंग का जो पत्थर मंगवाया जाता है यानी कांच जो मंगवाया जाता है वो बेल्जियम का प्रसिद्ध है दोस्तों। बस जिस चीज के लिए मैं बताना चाहता हूँ वो यही है, यानी जो हरे रंग का कांच है जो मंगाया जाता है ना वो बेल्जियम से मंगवाया जाता है। तो ये थी पूरी थेवा कला। थेवा कला के बारे में सिंपल सवाल यही पूछ लिया जाता है दोस्तों कि थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ के, तो प्रतापगढ़ के। थेवा कला का जनक कौन है, तो नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक है दोस्तों। सोनी परिवार पूरा का पूरा इसका यानी इस कला में दक्ष है। और सोनी यानी वर्तमान कलाकार कौन है, तो गिरीश कुमार या कुदरत सिंह। विशेषता क्या है, तो यह एक गोपनीय कला, रहस्यमय कला इसका उपनाम हो सकता है दोस्तों। विशेषता में अगर बात करें तो कांच की वस्तुओं पर कलात्मक नक्काशी की जाती है या चित्रांकन किया जाता है। हरे रंग का कांच प्रयुक्त होता है दोस्तों। हरे रंग का कांच जो मंगवाया जाता है वो दोस्तों ध्यान रखना बेल्जियम से मंगवाया जाता है दोस्तों। एक लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको मीनाकारी कला। दोस्तों मीनाकारी कला के बारे में एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मीनाकारी कला है ना, ये थेवा कला कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। मीनाकारी कला के बारे में एक पॉइंट नोट कर लेना, उपनाम रह गया था मेरा मीनाकारी कला में, यानी मीनाकारी कला है ना दोस्तों। चलो दो बताता हूं, एक तो मीनाकारी कला, एक दोस्तों कुंदन कला। मीनाकारी कला और कुंदनकारी कला है क्या, पहले तो दोस्तों याद रखना मीनाकारी कला प्रसिद्ध कहाँ की है दोस्तों। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है जयपुर की। ये भी प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये भी क्या है, जयपुर की दोस्तों। फर्क क्या है दोस्तों मीनाकारी कला में, तो मीनाकारी और कुंदन कला में फर्क क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। मीनाकारी कला है ना दोस्तों, ये किसी आभूषण में मोती जोड़ना, यानी किसी आभूषण में मोती जोड़ा जाता है वो होती है मीनाकारी। लेकिन किसी आभूषण में कीमती रतन या पत्थर जोड़ना, क्या होती है दोस्तों, ये कुंदन कला होती है दोस्तों। प्रसिद्ध कहाँ की है, वो ये भी फारस, ईरान, पर्शिया से आई थी, ये भी वहीं से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका उपनाम ध्यान रखना, वो छूट गया था मेरे से, बताते स्लिप हो गया था, यहां बता देता हूं। हालांकि ये नहीं बताया मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। उपनाम दोस्तों ध्यान रखना, इसका उपनाम क्या है, तो इसे यानी हम हस्तकला पढ़ रहे हैं तो हस्तकला की आत्मा कहा जाता है मीनाकारी कला को। हस्तकला की आत्मा कह लो या हृदय कह लो दोस्तों, इसको कहा जाता है। बस ये ध्यान रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं कल पेपर देख रहा था उसमें पूछा हुआ था, तो ये ध्यान रख लेना, मीनाकारी कला को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। तो ये मीनाकारी हस्तकला पूरी हो जाती है। हम बात कर रहे थे थेवा कला के बारे में। थेवा कला के बाद में और बहुत सारी कलाएं हैं दोस्तों, उन पर चर्चा कर लेते हैं। छोटी छोटी कला है, दो चार नाम है, इकट्ठे लिख देता हूं। पहले कुंदन कला। कुंदन कला तो बता दी दोस्तों। अन्य कला छोटी छोटी है बस। अन्य कला में दोस्तों बात करें कोफ्तागिरी कला। कोफ्तागिरी कला, इस पर चर्चा करेंगे। कोफ्तागिरी कला क्या होती है दोस्तों। तहनीशा कला, तहनीशा कला एक कला है दोस्तों जिसका नाम है बर्क या बर्क, यानी इसको बर्क कह देते हैं या बर्क कह देते हैं, एक ही बात है। पहली बात करें कोफ्तागिरी, यानी पहली चीज तो यही पता होना चाहिए दोस्तों, ये प्रसिद्ध कहां की है। तीनों में सेम सवाल आएगा दोस्तों, सेम उत्तर लिख रहा हूं। इकट्ठी करने का मतलब है आपको कंपैरिजन से याद होनी चाहिए। तो कोफ्तागिरी कला प्रसिद्ध कहां की दोस्तों, तो सर्वाधिक जयपुर की है। जयपुर के बाद में अलवर का भी स्थान आता है दोस्तों। इसमें पूछे आपको तहनीशा कला कहां की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर और अलवर दो जगह की प्रसिद्ध है। बर्क ये प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर का। अब दोस्तों प्रसिद्ध कोफ्तागिरी कला है क्या, आपसे तो यही पूछा जाता है। वैसे तो कोफ्तागिरी कला यानी प्रसिद्ध कहां की है, लेकिन होता क्या है, तो दोस्तों जो कड़े धातु होते हैं, लिख देता हूं परिभाषा, यानी फौलाद में पीतल या सोने की डिजाइन करना। फौलाद
ये कड़ी धातु, फौलाद में पीतल या सोने की डिजाइन, पीतल या सोने की डिजाइन ये की जाती है दोस्तों, वो कोफ्तागिरी कला होती है। अब ध्यान रखना तहनीशा कला, थोड़ा डीप बता देता हूँ तहनीशा कला के बारे में। तहनीशा कला में ये प्रसिद्ध उदयपुर की है। उदयपुर में किस जाति के द्वारा की जाती है? तो सिकलीगर नाम सुना होगा आपने, सिकलीगर, सिकलीगर यहाँ करते हैं दोस्तों। इस कला में दक्ष है सिकलीगर। और तलवार जाति यहाँ कार्य करती है, लवन में तलवार। ये ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। वस्तु को डिजाइन में गहरा खोदकर उसमें तार भर दिया जाता है। आप इतना मत याद रखना दोस्तों। बर्क क्या होता है? तो दोस्तों मिठाई पर वो चांदी की परसी चढ़ाई जाती है, वही बर्क होती है दोस्तों, चांदी की परत होती है मिठाई पर। और ध्यान क्या रखना, इसको पनीगर जाति द्वारा की जाती है, पनीगर, पनीगर जाति। तो ये लो दोस्तों, आज बहुत सारी कलाओं के बारे में मैंने चर्चा की। पहले से थेवा कला, फिर मीनाकारी और कुंदन कला में क्या डिफरेंस होता है। मीनाकारी के बारे में जो मेरे से लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉइंट छोटा था वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया, और अन्य बहुत सारी कलाओं के बारे में चर्चा की दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पूर्णतः पसंद आ रहे हो दोस्तों। प्रत्येक एग्जाम के, यानी आरपीएससी जो भी अधीनस्थ बोर्ड किसी भी एग्जाम को ले लीजिए राजस्थान में, सभी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हस्तकला का चैप्टर है तो दोस्तों निश्चित रूप से आप यकीन मानिए 1% पूछा जाता है। आपका एक सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।